नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 5 देशों की यात्रा के तीसरे पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे अर्जेंटीना। राजधानी ब्यूनस आयर्स में भारतीय समुदाय से करेंगे मुलाकात। त्रिनिदाद और टोबैगो व भारत के बीच हुई प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता। आपसी साझेदारी को और मजबूत करने पर हुई चर्चा। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद टोबैगो से पीएम मोदी सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस आज। गुजरात को मिलेगा देश का पहला राष्ट्रीय स्तर का सहकारी विश्वविद्यालय। अमित शाह आणंद में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का करेंगे भूमि पूजन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत के बाद वन बिग ब्यूटीफुल बिल बना कानून। कर में राहत और सरकारी खर्चों में होगी भारी कटौती। भारत और इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम टेस्ट का चौथा दिन आज। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक दूसरी पारी में भारत की इंग्लैंड पर 244 रन की बढ़त। और आइए अब सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। त्रिनिदाद एंड टोबैगो की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स पहुंच गए हैं। पीएम मोदी अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हावियर मिलेई के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में आर्थिक रिश्तों को बेहतर करना और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जैसे भविष्य के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर फोकस होगा। इसके साथ ही पीएम मोदी यहां भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। अर्जेंटीना में प्रेमा आयुर्वेद ट्रस्ट के निदेशक डॉक्टर जॉर्ज बेर्रा ने डीडी न्यूज से विशेष बातचीत में कहा कि लैटिन अमेरिका में आयुर्वेद को जबरदस्त मान्यता मिल रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर आयुर्वेद को मिल रही पहचान की सराहना की। I'm going to India since the last 40 years, almost 40 years, and I have seen how the field of Ayurveda have changed after the creation of Ministry of Ayush under the leadership of Prime Minister Narendra Modi in 2014. Things have changed a lot. India has opened Ayurveda for all the world, and for this reason we have full gratitude to India. And this reason also we appreciate the work from प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर अर्जेंटीना में उत्साह का माहौल है। अर्जेंटीना के हस्तिनापुर फाउंडेशन के निदेशक गुस्तावो कैस्ट्रोम ने कहा कि पीएम मोदी की अर्जेंटीना यात्रा दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति योग के माध्यम से और पीएम मोदी के प्रयासों से वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय हो रही है। India, with its philosophy, with its way of looking at life, with its medicine, Ayurveda medicine, yoga and meditation practices are well integrated in Argentine culture. Our bonds will be stronger after Modi ji's visit. And whenever you go to India also, you see how Indian culture is now not only reduced to India, but spreading abroad. Modernity sometimes is a thread of these traditional values, and India has the way to keep its own tradition and be modern at the same time. So I think Modi ji is working towards that. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्जेंटीना यात्रा के दौरान फुटबॉल डिप्लोमेसी पर भी फोकस रहेगा। भारत और अर्जेंटीना को फुटबॉल कैसे जोड़ती है, इस पर देखिए हमारे संवाददाता अरुण शर्मा की ये खास रिपोर्ट। इस बात को हम सब जानते हैं कि भारत के कई राज्यों के अंदर फुटबॉल खेला भी जाता है और एक अलग सी दीवानगी भी है फुटबॉल को लेकर के। चाहे मध्य प्रदेश जैसे राज्य की बात करें तो वहां शहडोल में जो गांव है वहां पर आज भी मिनी ब्राजील के नाम से गांव को जाना जाता है, क्योंकि वहां पर हर घर में से कोई ना कोई ऐसा है जो कि फुटबॉल को खेलता है। और इस बात का जिक्र कई बार प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया हुआ है। 2022 में जब अर्जेंटीना की टीम 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप जीती थी, तब प्रधानमंत्री मोदी कुछ चुनिंदा जो वर्ल्ड लीडर्स में थे जिन्होंने अर्जेंटीना को सबसे पहले बधाई दी थी वर्ल्ड कप जीतने की। इस बात को दर्शाता है कि जैसे भारत के लोग
आज भी अर्जेंटीना को चीयर अप करते हैं जहां तक फुटबॉल की बात आती है। और साथ ही साथ जब लेक्स फ्रीडमैन के साथ में पॉडकास्ट हुआ था प्रधानमंत्री मोदी का, तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि कैसे उनके ऑल टाइम फेवरेट जो अर्जेंटीना के जो डिएगो मैराडोना है वो उनके ऑल टाइम फेवरेट है। ये भी इस बात को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फुटबॉल के प्रति उनका जो आकर्षण है वो काफी ज्यादा है। 2023 में भी जब जो अर्जेंटीना के तत्कालीन विदेश मंत्री जब भारत में आए थे, तो उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अर्जेंटीना फुटबॉल टीम की ऑफिशियल टी शर्ट, जो मेसी टी शर्ट है, वो भी एक तरह से भेंट की थी। तो ये दिखाता है कि कैसे फुटबॉल जो है दोनों देशों को बांधता है। अब आलम यह है कि जो अर्जेंटीना है वो खो खो जैसे जो खेल हैं उसमें भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी या फिर फुटबॉल डिप्लोमेसी दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उनके संबंधों को एक नए आयाम तक ले जाएगी। कैमरा पर्सन विनय के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, अर्जेंटीना। और आपको बताएं कि इससे पहले त्रिनिदाद और टोबैगो व भारत के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता हुई। वार्ता में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसी साझेदारी को और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। त्रिनिदाद और टोबैगो के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां की संसद को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक सिस्टम नहीं बल्कि ये जीवन जीने का एक तरीका है। गौरतलब है कि त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद को संबोधित करने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। Both our nations rose from the shadows of colonial rule to write our own stories with courage as our ink and democracy as our pen. Today, both our nations stand as proud democracies and pillars of strength in the modern world. प्रधानमंत्री ने कहा कि वक्त महिला नेतृत्व विकास का है। भारतीय अर्थव्यवस्था समावेशी है और लोगों को केंद्र में रखकर नई ऊंचाई छू रही है। ऐसे में भारत महासागर के विजन के साथ ग्लोबल साउथ देशों के साथ साझेदारी कर विकास करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। India's growth is inclusive and people-centric. We see our development also as a responsibility towards others, and our priority will always be the global south. In times of disaster, we have responded swiftly with aid, relief, and solidarity. Our development partnerships are demand-driven, respectful, and without conditions. Distinguished members, it is time for us to work together to give the global south its rightful seat at the right table. आतंकवाद के खिलाफ त्रिनिदाद टोबैगो के सहयोग और समर्थन के लिए प्रधानमंत्री ने आभार व्यक्त किया। Terrorism is the enemy of humanity. This very Red House has itself witnessed the wounds of terror and the loss of innocent blood. We must stand united to deny terrorism any shelter or space. We thank the people and the government of this country for standing with us in our fight against terrorism. वहीं त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में भारत ने बेहतर विकास किया है। We had the distinct honor of conferring our country's highest national award, the Order of the Republic of Trinidad and Tobago. And Prime Minister Modi is recognized internationally as one of the world's most respected, most admired, visionary leaders who has transformed and redefined and repositioned his own country
as a prominent and dominant global power. पोर्ट ऑफ स्पेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री ने संसद परिसर रेड हाउस में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत नीम का पौधा लगाया। भारत और त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच कुल 6 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। ये समझौते फार्मा, भारतीय सहयोग से बनने वाले 58,000 अमेरिकी डॉलर के 5 विकास कार्यों, इसमें स्वास्थ्य, सड़क के इंफ्रा विकास, राजनयिक प्रशिक्षण, खेल और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग को लेकर हुए। छठा समझौता त्रिनिदाद और टोबैगो स्थित विश्वविद्यालय में हिंदी चेयर स्थापित करने को लेकर हुआ। प्रधानमंत्री के सफल दौरे के लिए त्रिनिदाद की प्रधानमंत्री ने मिठाई भेंट की। वहीं एक प्रोसेसिंग यूनिट का प्रोटोटाइप भी प्रधानमंत्री को भेंट दी गई। त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति कंगालू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ऑर्डर ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद और टोबैगो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा गया। प्रवासी भारतीय कार्यक्रम के दौरान त्रिनिदाद की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसिर ने पुरस्कार देने की घोषणा की थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री को मिलने वाला ये 25वां नागरिक सम्मान है। इससे पहले फ्रांस, सऊदी अरब, साइप्रस, रूस, अमेरिका सहित श्रीलंका, भूटान, गयाना, डोमिनिका व अन्य कई देश नागरिक सम्मान दे चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो द्वारा दिए गए सम्मान को दोनों देशों की गहन और ऐतिहासिक मित्रता का प्रतीक बताया। उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों की ओर से साझा गौरव के तौर पर सम्मान को स्वीकार किया। सम्मान का पहली बार किसी फॉरेन लीडर को दिए जाना हमारे विशेष संबंधों की गहराई को दर्शाता है। यह संबंध हमारे साझा इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर पर आधारित है। 180 साल पहले भारत से जो लोग यहां आए थे, उन्होंने हमारी मित्रता की नींव रखी थी। भले ही उनके हाथ खाली थे, किंतु उनके मन भारतीय सभ्यता, संस्कृति और विविधता से समृद्ध थे। उन्होंने आपसी सौहार्द और सद्भाव के जो बीज बोए थे, वे आज त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रति, उनकी प्रगति के प्रति और समृद्धि के रूप में साकार हो रहे हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टियन कार्ला कंगालू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान देते हुए गौरव का अनुभव हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत लगातार एक सच्चे मददगार की तरह मजबूती के साथ त्रिनिदाद और टोबैगो का साथ देता रहा है। Trinidad and Tobago is immensely glad to have been able to bestow upon you, sir, our nation's highest honor, in recognition of the tremendous work that you have done with our nation over the years, and for the kindness and the generosity which you have always shown to our country, and indeed our region. Your kindness and generosity to the people of Trinidad and Tobago are legendary. They have been shown time and time again, including, as we have heard, during the crisis of the COVID-19 pandemic, when 40,000 doses of COVID-19 vaccines arrived in Trinidad and Tobago as a result of your personal intervention and action.
That act of kindness only further strengthened the long-standing relationship between the governments and people of both of our countries. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की त्रिनिदाद और टोबैगो की आधिकारिक यात्रा पूरी होने पर विदेश मंत्रालय ने प्रेस वार्ता की। विदेश मंत्रालय के सचिव दक्षिण नीना मल्होत्रा ने बताया कि दोनों देशों के नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक चर्चा की। साथ ही दोनों देशों के बीच 6 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। During the visit, Prime Minister Modi held extensive discussions with the leadership of Trinidad and Tobago, covering the entire gamut of bilateral relationship. A total of 6 MOUs or agreements have been signed between the two countries. जल्द ही त्रिनिदाद और टोबैगो में यूपीआई लागू किया जाएगा। इसके लिए दोनों देशों में समझौता हो चुका है। ट्रिनिडाद एंड टोबैगो पहला देश था इस क्षेत्र में जिसने ये एग्रीमेंट साइन किया हमारे साथ। उसमें प्रोग्रेस ट्रैक पर है। एक NIPL जो हमारी एजेंसी है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंटरनेशनल इंडिया लिमिटेड, उन्होंने 2 विजिट भी कर लिए हैं और उनके साथ भी एक सेपरेट एग्रीमेंट हो गया है। नॉर्मली इस तरह के रोल आउट में कम से कम 1.5 से 2 वर्ष का टाइम लग जाता है। तो हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के तरह का एक मॉडल यहाँ भी लागू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक कई देशों की संसद में जाकर न सिर्फ भारत की बात रखी बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को भी मजबूती दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संबोधन सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि रिश्तों की नई बुनियाद रहा है। विदेश की संसदों में पीएम मोदी के ये संबोधन उस नए भारत की बुलंद आवाज है जिसे दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। भारतीय विदेश नीति में अब सिर्फ संवाद नहीं बल्कि आत्मविश्वास झलकता है। विदेश नीति और कूटनीतिक प्रयासों का यह वो अध्याय है जो पहले कभी नहीं लिखा गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों की संसद को संबोधित किया, जिसने विश्व पटल पर भारत की साख को उस बुलंदी पर पहुंचाया है जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ये वैश्विक नेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहचान के साथ ही भारत के उस बढ़ते राजनयिक प्रभाव और सशक्त वैश्विक भूमिका की भी तस्वीर है जिसकी दुनिया आज साक्षी है। 5 देशों की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद को संबोधित किया। इससे पहले 3 जुलाई 2025 को घाना की संसद को संबोधित कर उन्होंने इतिहास रचा था। ये पहली बार था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने घाना की संसद को संबोधित किया था। पीएम मोदी 9 जुलाई 2025 को नामीबिया की संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करने वाले हैं। ये यात्राएं अफ्रीकी महाद्वीप के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। नवंबर 2024 में पीएम मोदी ने गुयाना में भी तब इतिहास रचा जब वो गुयाना की नेशनल असेंबली को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। पीएम मोदी अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को भी 2 बार संबोधित कर चुके हैं। पहली बार 8 जून 2016 को और फिर 23 जून 2023 में। यह संबोधन भारत अमेरिका के बीच गहरी होती रणनीतिक साझेदारी की मिसाल है। प्रधानमंत्री मोदी जून 2019 में मालदीव, जुलाई 2018 में युगांडा और दिसंबर 2015 में अफगानिस्तान की संसद को भी संबोधित कर चुके हैं। नवंबर 2015 में पीएम मोदी ने ऐतिहासिक ब्रिटिश संसद में नए भारत की बुलंद आवाज को दुनिया के सामने रखा था। 2015 में ही प्रधानमंत्री मोदी मंगोलिया, मॉरिशस और श्रीलंका की संसद को भी संबोधित कर चुके हैं। विदेशी सांसदों को संबोधित करने का उनका ये सफर 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद ही शुरू हो गया था। 18 नवंबर 2014 को पीएम मोदी ऑस्ट्रेलियाई संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने और अगले ही दिन 19 नवंबर 2014 को फिजी की संसद के विशेष सत्र को भी उन्होंने संबोधित किया। इसी साल अगस्त में उन्होंने नेपाल की संविधान सभा को संबोधित किया। 16 जून 2014 में पीएम मोदी ने भूटान की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। यह विदेश की किसी संसद में उनका पहला संबोधन था। प्रधानमंत्री मोदी ने हर संबोधन में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने अक्सर इस बात का जिक्र किया कि विकासशील देशों को मजबूत आवाज दिए बिना प्रगति, विकास और समृद्धि हासिल नहीं की जा सकती। अपने संबोधनों में पीएम मोदी दुनिया भर में शांति और सद्भाव की पुरजोर वकालत करते हैं। वो जलवायु परिवर्तन, महामारी
आतंकवाद और साइबर सुरक्षा जैसे जटिल वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए मिलकर कदम उठाने का आह्वान करते रहे हैं। पीएम मोदी मानव केंद्रित वैश्वीकरण पर जोर देते हैं, जो सभी के लिए कल्याण लाए। संघर्षों से जूझती दुनिया के लिए उनका संदेश स्पष्ट है, केवल संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का रास्ता है। अभिषेक बोस, डीडी न्यूज। और बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के आणंद में बनने वाले भारत के पहले राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी भी शामिल होंगे। वहीं बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए लगातार श्रद्धालु भारी संख्या में जा रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में उत्सव का माहौल है। श्रद्धालु इस आस्था और परंपरा की यात्रा का हिस्सा बनकर खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में नुनवाज बेस कैंप से श्रद्धालुओं का एक जत्था श्री अमरनाथ बाबा की पवित्र गुफा की ओर रवाना हो गया है। पवित्र गुफा की ओर जा रहे तीर्थयात्रियों ने सरकार और प्रशासन की ओर से किए गए प्रबंधों की सराहना की है। बाबा सबको अच्छे से दर्शन दे और सबको अच्छे से बुलाए और सबकी यात्रा सफल रहे। दुगना जोश लेकर आइए आप, आपको पहले से और ज्यादा सुविधाएं मिलेगी। बहुत बढ़िया गजब की व्यवस्था करी है शासन ने और प्रशासन ने, दोनों ने मिलकर अच्छी व्यवस्था चल रही। अपने आर्मी के जवान भी, अपनी शासन भी, अपनी पुलिस प्रशासन, अपने नेता लोग, मंत्री ने, सबने अच्छी व्यवस्था जमाई। हाँ, बहुत खुशी, आनंद ही आनंद है। हम क्या कह रहे, हमारा संसार ऐसे ही बढ़े। व्यवस्था बहुत बढ़िया, अच्छा है। हमारे मोदी भाई ने इतना बढ़िया कर दिया है कि ना कोई कर पाएगा और ना किसी ने कर पाया है। जब तक रहेगा सूरज चांद और तब तक रहेगा हमारे बाबा का नाम। रुक करते हैं अन्य खबरों का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में कर और व्यय में कटौती से जुड़े नए कानून पर हस्ताक्षर कर दिए। एक भव्य समारोह के दौरान ट्रंप ने बिल को कानूनी रूप दिया। इस दौरान ट्रंप ने इसे अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ी कर कटौती, व्यय कटौती और सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा निवेश बताया। ये विधेयक प्रतिनिधि सभा में एक भावनात्मक बहस के बाद 214 के मुकाबले 218 वोट से पारित हुआ। ये कानून आव्रजन पर अंकुश लगाने के लिए धन मुहैया कराएगा और उनके 2017 के कर कटौती को स्थायी बनाएगा। हालांकि इस नए कानून से लाखों अमेरिकियों के स्वास्थ्य बीमा से वंचित होने की आशंका जताई जा रही है। ट्रंप ने कांग्रेस के दोनों सदनों से बिल को पारित करने के लिए हाउस स्पीकर माइक जॉनसन और सीनेट के नेता जॉन थुन का आभार जताया। कर और व्यय से जुड़े बिल का पारित होना ट्रंप और उनके रिपब्लिकन सहयोगियों के लिए एक बड़ी जीत है। ट्रंप के समर्थकों का मानना है कि इस नए कानून से अमेरिका में विकास को गति मिलेगी। वहीं उनके विरोधियों का मानना है कि इससे $36.2 ट्रिलियन के कर्ज में $3 ट्रिलियन से अधिक की और वृद्धि होगी। अमेरिका के दक्षिण मध्यम टेक्सास में भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ ने भयावह रूप ले लिया। बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। ये जानकारी कैर काउंटी शेरिफ ऑफिस ने दी है। टेक्सास के लेफ्टिनेंट गवर्नर डैन पैट्रिक ने इसे टेक्सास के लिए बहुत कठिन दिन बताया है। पैट्रिक ने कहा कि मरने वालों में कुछ वयस्क और कुछ बच्चे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कैंप मिस्टिक समर कैंप से 20 से अधिक बच्चे लापता हैं। मूसलाधार बारिश के कारण ग्वाडालुपे नदी का जलस्तर मात्र 45 मिनट में 26 फीट तक बढ़ गया, जिससे एक सूखा नदी क्षेत्र भयानक बाढ़ में तब्दील हो गया। बाढ़ से प्रभावित पूरे क्षेत्र में बचाव दल, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और तैराकों को तैनात किया गया है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना पहुंच चुके हैं और वहां पर होटल में आप देख सकते हैं कि उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है।
हाथों में तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री से मिलने के लिए अर्जेंटीना में लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं।
तो 5 देशों की यात्रा के अगले पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स पहुंच चुके हैं और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमानतल पर जहां औपचारिक स्वागत किया गया, उसके बाद प्रधानमंत्री होटल पहुंचे और वहां पर भी अभी अब तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे लग रहे थे, मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे थे। प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया जा रहा था। चेहरे पर खुशी साफ तौर पर दिखा रही थी कि लोग कितने प्रसन्न हैं और अपने बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकर उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। किसी ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी तो हाथों में तिरंगा भी साफ तौर पर नजर आ रहा था। हर उम्र के व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, अभिनंदन किया। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। दादी के